आज का टॉपिक है पीसीवी। पीसीवी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, या इसको अपन हेमाटोक्रिट भी कहते हैं। अगर तुम सीबीसी की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें एससीटी लिखा हुआ आएगा, यानी कि वो क्या होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, होल ब्लड के कंपैरिजन में आपके आरबीसी का वॉल्यूम कितना है। हम यहाँ पे आरबीसी की मास की बात नहीं कर रहे, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वॉल्यूम आयतन की बात कर रहे हैं कि आरबीसी का वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर, ये क्लियर है। और दूसरा ये कि अपन इसको परसेंटेज में डिफाइन करते हैं कि कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। तो जनरली अगर आपको चेक करना हो कि आपकी मशीन, जो सीबीसी की मशीन होती है, वो ढंग से वर्क कर रही है, तो आपका जो पीसीवी होता है वो हीमोग्लोबिन का 3 टाइम्स होता है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन 12 है तो आपका जो पीसीवी होता है ऑलमोस्ट 36 के अराउंड होना चाहिए। अगर 36 के अराउंड नहीं है, 33 है, 32 है, इसका मतलब आपकी मशीन ढंग से वर्क नहीं कर रही है। क्लियर, और ज्यादा है तो भी गलत है, एरर है। क्लियर, तो अपन उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली अपन 3 मेथड होते हैं, एक तो मैक्रो मेथड, एक माइक्रो मेथड, और एक होता है ऑटोमेटेड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ऑटोमेटेड अपन सीबीसी मशीन में जो लगाते हैं उसमें एससीटी आ जाता है। क्लियर, और जो मैक्रो मेथड होता है, तो कल अपन ने पढ़ी थी विंट्रोप्स ट्यूब। तो अपन ने बताया था कि वो ईएसआर के साथ साथ पीसीवी भी उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मैक्रो मेथड लगाएंगे अपन, जो है विंट्रोप्स ट्यूब से लगाएंगे। और जो माइक्रो मेथड है उसके लिए अपन एक कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं और उससे अपन टेस्ट लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मेथड के लिए अपन सीपीसी का जो टेस्ट लगाएंगे उसमें हो जाएगा। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पीसीवी। पीसीवी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो ऑल्सो नोन एज हेमाटोक्रिट। क्लियर, और हेमाटोक्रिट को डिनोट कैसे करते हैं, एससीटी। क्लियर, ऐसा अगर तुम सीबीसी रिपोर्ट देखोगे तो एससीटी उसमें लिखा हुआ आएगा। क्लियर, तो अब पैक्ड सेल वॉल्यूम का काम क्या होता है, तो अपन इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन एज, डेफिनेशन लिखो इसकी, पीसीवी डिफाइन एज रेशियो of red blood cell volume to that of whole blood. Express in percentage. क्लियर, अब पीसीवी के मेथड, तीन मेथड होते हैं, मैक्रो मेथड, सेकेंड माइक्रो मेथड, और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड।
तो ये एक तो ऑटोमेटेड मेथड होता है, रिपोर्ट सीन इन सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे मैक्रो मेथड, विंट्रोप्स ट्यूब से लगाएंगे। क्या करेंगे, अपन ब्लड को फिल करेंगे अप टू 10 मार्क। जो उसकी मार्किंग होती है ना, बोथ साइड होती है 0 से 10 और 10 to 0। तो अपन 10 तक उसको फिल कर लेंगे ब्लड से, फिर अपन उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जब वो देखेंगे तो वो जो पार्ट्स होते हैं ब्लड के, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे। जैसे ऊपर येलोइश कलर का क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा होता है ना, येलोइश कलर का प्लाज्मा। ठीक है, और उसके बाद नीचे आते ही क्या आ जाएगा, व्हाइटिश कलर की लेयर होगी आपकी प्लेटलेट की, और उससे नीचे पिंक और ग्रेइश कलर की लेयर होगी आपकी डब्ल्यूबीसी की, और अंडर मोस्ट सबसे नीचे होगा आपका आरबीसी। क्लियर। अब कई बार क्या होता है, जो ये पिंकिश ग्रेइश पिंक कलर की जो डब्ल्यूबीसी की लेयर होती है और व्हाइटिश लेयर जो प्लेटलेट की होती है, वो कंबाइन हो जाती है, तो वो दिखती है व्हाइटिश ग्रे कलर की लेयर। तो अपन उसको एज अ डिनोट करते हैं बफी कोट, यानी कि बफी कोट क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। क्लियर। अपन फिर क्या करेंगे, जो नीचे आरबीसी जो नीचे थी उसकी रीडिंग लेंगे और अपन देखेंगे कि कितना हेमेटोक्रिट आया है। अब इस चीज की अच्छी बात यह है कि अपन विंट्रोप ट्यूब से ईएसआर और पीसीवी दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपन इसमें बफी कोट डिफरेंशिएट करते हैं, तो बफी कोट से अपन आगे और एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लाज्मा से तुम ये बता सकते हो कि पेशेंट को जॉन्डिस है कि नहीं है। ठीक है, और हाइपरलिपिडीमिया है कि नहीं है, या उसकी ब्लड में हीमोलाइसिस तो है या नहीं है, ये चीजें अपन बता सकते हैं, क्योंकि उसमें सेपरेट हो रही है ना, तीनों चीजों का अपन अलग अलग यूज ले सकते हैं। क्लियर, लिख लेंगे। तो फर्स्ट मैक्रो मेथड, this method done by Winthrop's tube. अब विंट्रोप्स ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 110 mm, और इसका बोर कितना होता है, तो बोर होता है 2.5 mm। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ब्लड को फिल कर लेंगे। कौन सा ब्लड लेंगे, ईडीटीए ब्लड। ठीक है, क्लियर। तो ईडीटीए
anticoagulated blood, pour in Wintrop's tube up to mark 10. ठीक है, क्लियर? Then centrifuge the Wintrop's tube for 30 minutes. Clear? After 30 minutes, we seen Wintrop's tube तो अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है किसकी? प्लाज्मा. देन एक होती है वाइटिश लेयर, प्लेटलेट की. एक होती ग्रेइश पिंक लेयर, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, एंड अंडर मोस्ट लेयर या अंडर बॉटम लेयर वो होती है RBC की. और कभी कभार अपन को प्लेटलेट और WBC वाली लेयर ऐसे दिखाई देती है, ग्रेइश वाइट कलर. क्या बोलते हैं अपन इसको? बफी कोट. यानी कि बफी कोट क्या हुआ? WBC प्लस प्लेटलेट्स. देखो जैसे ये एक ट्यूब है, ऐसी एक ट्यूब होती है, इससे ऊपर वाला पार्ट प्लाज्मा, ये बफी कोट, और नीचे वाला पार्ट RBC. क्लियर? फिर अपन इसकी रीडिंग लेते हैं.
लिख लिया? लिख लिया ना सबने? बोल दिया करो। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? ESR and PCV both can estimate by Winthrop's tube. Buffy-Coat used as other test preparation. ठीक है, और प्लाज्मा कैन इंडिकेट many diseases like jaundice. जॉन्डिस में कैसा होगा? प्लाज्मा येलोइश, अगर हीमोलाइसिस है तो पिंकिश, और अगर हाइपर लिपिडेमिया है तो मिल्किश या मिल्की। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे माइक्रो मेथड। तो माइक्रो मेथड में अपन क्या करते हैं, जनरली एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है, बहुत पतली, क्लियर, उसको लेते हैं, उसमें अपन ब्लड डालते हैं। एक तो वो पहले से हिपेरिनाइज होती है, यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब बनी हुई होती है ना, उसी में हिपेरिन एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, तो अपन को एज अ एंटीकोगुलेंट यूज नहीं करना पड़ता ब्लड में अलग से। ठीक है, क्लियर। तो अपन वो ले लेंगे, उसको फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद उसको सील कर देते हैं कैपिलरी को। ठीक है, या तो प्लास्टिक सीलर आता है उससे, या फिर फ्लेम से थोड़ा सा जलाएंगे। अगर अपन बहुत बारीक कांच होता है तो उसको जलाते तो वो थोड़ा सा पिघलता है ना, क्लियर, तो वो पिघलेगा और अपन उसको चिपका देंगे, क्लियर। फिर उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं 5 मिनट के लिए और फिर अपन रीडिंग लेते हैं, क्लियर। तो सेकंड मेथड है माइक्रो मेथड। इसमें अपन लेते हैं हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब, जिसकी लेंथ होती है 70 mm और बोर होता है इसका 1 mm, क्लियर। फिर इसका प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करेंगे, फिंगर टिप को क्लीन करेंगे स्प्रिट स्वाब से। ठीक है, तो टिप क्लीन विथ स्प्रिट स्वाब, उसके बाद नीडल या लेंसलेट की हेल्प से अपन प्रिक करेंगे। ठीक है, प्रिक द फिंगर टिप with help of
नीडल और लेंसलेट। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, जो फर्स्ट ड्रॉप होगी उसको अपन रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड होता है। फिर बाकी का जो अपन ब्लड यूज़ करेंगे उस कैपिलरी ट्यूब में डालने के लिए, अपन उस कैपिलरी ट्यूब में 60 mm तक ब्लड डालेंगे। 10 mm को अपन अनफिल्ड छोड़ देंगे। ठीक है, यूं नहीं कि पूरी की पूरी भरनी है, जैसे अपन विंट्रोप्स ट्यूब में भर रहे थे 10 मार्क तक, इसमें पूरा नहीं भरना है, 10 mm खाली रखना है। ठीक है, फिर उसको अपन सील कर देंगे। लिख लिया। देन remove the first drop of blood due to excess amount of tissue fluid. Then fill the blood in capillary tube and unfilled 10 mm of capillary tube. Then seal the capillary tube by plastic sealer or by flame. ठीक है, क्लियर। देन centrifuge the capillary tube for 5 minutes. Clear? Then take the reading. अब इस मेथड के क्या एडवांटेज है? एक तो लेस अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए, ठीक है, बहुत कम चाहिए ना। वीनस ब्लड में 2 ml चाहिए था, 5 ml चाहिए था, इसमें बहुत कम चाहिए। ब्लड रिक्वायर्ड और 5 मिनट में ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, उसमें 30 मिनट लग रहे थे, तो कम टाइम ले रहा है। लेस टाइम रिक्वायर्ड इन माइक्रो मेथड। क्लियर?
दूसरा ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है इन कंपैरिजन ऑफ विंट्रोप्स ट्यूब मेथड। क्लियर? तो मोर एक्यूरेट मेथड। क्लियर? उसके बाद एक नोट लगा के लिखो, PCV indicates volume of red blood cell not mass of red blood cells। यानी कि क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है, ना कि मास बता रहा है। क्लियर? दूसरा इसमें एक पॉइंट लिखो, पीसीवी और हेमाटोक्रिट इज 3 टाइम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर? यानी कि हीमोग्लोबिन का 3 टाइम होगा। यानी कि हीमोग्लोबिन 11 है तो आपका कितना आना चाहिए? हेमाटोक्रिट 33 के अराउंड। क्लियर? लिख लिया? इसके बाद पीसीवी आपको किस कंडीशन में बढ़ा हुआ दिखेगा और किस कंडीशन में लो दिखेगा। तो जनरली प्रेगनेंसी और अनीमिया के केस में आपको पीसीवी कम दिखता है। क्लियर? और बढ़ा हुआ किस कंडीशन में दिखेगा? पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि डायरिया हो गया है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है या फिर उसको प्रोफ्यूज स्वेट्स है, उस कंडीशन में, या बर्न्स और शॉक की कंडीशन में भी पीसीवी रेज दिखता है आपको। क्लियर? लिख लिया? रेज्ड पीसीवी, ठीक है। तो किस में दिखेगा? एक तो शॉक, बर्न्स, पॉलीसाइथेमिया और डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया एंड प्रोफ्यूज स्वेट। Decrease PCV, anemia and pregnancy।
इसके अलावा अपन एक पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज का क्या काम होता है? जनरली एब्सोल्यूट वैल्यूज का ये काम होता है कि कोई भी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर को आपको पता करना है तो अपन एब्सोल्यूट वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, क्लियर? हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसमें अपन, और ये क्या बनाता है? तो रेड सेल इंडेक्स बनाता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है MCV। इसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है PCV इन लीटर्स अपॉन RBC काउंट इन लीटर। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 77 to 93 फिलोलीटर। और ये क्या बताता है? ये आपको RBC का साइज बताता है। ठीक है, एक पॉइंट यहीं लिख लेना, लिखना denotes RBC size। यानी कि RBC बड़ी होगी छोटी होगी किस पे डिपेंड करता है? MCV पे। यानी कि अगर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है तो MCV कैसा आएगा? नाम से मेगलोब्लास्टिक यानी कि RBC की साइज बड़ी हो रही है तो MCV बड़ा हुआ आएगा। क्लियर? लिख लिया। नेक्स्ट इसमें है MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको अपन कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन इन लीटर्स RBC काउंट इन लीटर। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 27 to 32 पिकोग्राम। क्लियर? थर्ड इसमें होता है MCSC। इसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यानी कि ये आपको बताएगा हीमोग्लोबिन का कलर। ठीक है,
तो डिनोट्स हीमोग्लोबिन कलर। इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन इन डेसीलीटर और पीसीवी इन लीटर। इसका नॉर्मल फॉर्मूला मतलब नॉर्मल वैल्यू होती है 30 to 35 ग्राम पर डेसी लीटर। क्लियर। अब इन तीनों का काम क्या है? हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना, यानी कि सबसे कॉमन हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो गया? अनीमिया। अनीमिया में अपन कैसे बताएंगे कि आरबीसी का साइज बड़ा है कम है। जैसे अगर हीमोलाइटिक है, हेमरेजिक अनीमिया है, तो उसमें एक्सीडेंटल ही आपका ब्लड लॉस हुआ है, ना तो उसमें आरबीसी का चेंज कलर चेंज हुआ है ना साइज चेंज हुआ है, तो इसमें ये सारी की सारी वैल्यू कैसे आएगी? नॉर्मल। क्लियर। यही बात कर ले अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, तो उन सब में क्या होगा कि एमसीवी भी कम आएगा, एमसीएच भी कम आएगा, एमसीएचसी भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आयरन कमी होगी तो आरबीसी प्रॉपर बन पाएगी, जुड़ पाएगी? नहीं जुड़ पाएगी, कलर कम होगा, ठीक है, इसलिए एमसीवी ये सारी वैल्यूज कम आएगी। वही बात करो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की, तो उसमें आरबीसी की साइज बढ़ जाती है, तो इसलिए एमसीवी बड़ा हुआ आता है। क्लियर। तो यहाँ पे खत्म होता है आपके पीसीवी और एब्सोल्यूट वैल्यूज।